हेलो गाइस। आज हम लोग कैलकुलस से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। डेफिनेशन है, एज्यूम दैट एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है। नो द वैल्यू ऑफ y completely depends on the value of x. When the value of x changes, the value of y also changes. अगर y is equal to f(x) एक फंक्शन हो तो y का जो वैल्यू होगा वो x पे completely डिपेंड्स करेगा। क्योंकि यदि x के वैल्यू में किसी प्रकार के चेंजेज लाते हैं तो y के वैल्यू में भी चेंजेज आएगा। आगे कहता है, नो लेट देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। मान लेते हैं कि एक्स में वेरी स्मॉल चेंजेज किया जाता है। नो विथ दिस रिस्पेक्ट देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। और इसके साथ ही वाई में भी वेरी स्मॉल चेंजेज होगा। नाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ y एंड x। अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। वेरी स्मॉल चेंजेस इन y और वेरी स्मॉल चेंजेस इन x के बीच दिस रेशियो इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी रेशियो को हम लोग बोलेंगे कि y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। दिस इज डिफरेंशिएशन एंड इज रिटन एज dy dx। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से, dy बाय dx। इसको रीड कैसे करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टर्म है वो एक रेशियो को डिनोट कर रहा है, एक अनुपात को डिनोट कर रहा है। किसके किसके बीच, तो स्मॉल चेंजेस इन y एंड स्मॉल चेंजेस इन x के बीच। दैट मीन्स स्मॉल चेंजेस इन y और स्मॉल चेंजेस इन x का जो रेशियो होगा वही डिफरेंशिएशन कहलाएगा y का x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज y इज इक्वल टू एफ एक्स। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एफ डैश एक्स और y डैश और y1। ये सब जो है वो y के डेरिवेटिव को डिपेंड कर रहा है, डिनोट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो x पे कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा डेफिनेशन था डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन का, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसे चेन रूल के नाम से जानते हैं। ये चेन रूल क्या होता है, एक डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल किस तरह से हेल्पफुल होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव्स। चेन रूल कहता है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मान लेते हैं कि एफ जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस यू एंड वी, जो कि दो फंक्शन को मिलने से बना है। दैट मीन्स जो कि दो फंक्शन के कंपोजिट है। कंपोजिट फंक्शन कहने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो दो या दो से अधिक फंक्शनों के मिलने से बना हो। यहाँ पे f जो है वो u और v दोनों फंक्शन के मिलने से बना है और यही कारण है कि f को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं। दिस कैन बी रिटन एज दिस,
एफ ऑफ इज इक्वल टू यू ऑफ भी, और यू ऑफ भी एक्स, यहाँ पे u और v जो है वो x का फंक्शन है, और f जो है वो u और v का एक फंक्शन है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि f जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है। अब यदि एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, दैट मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शन शामिल हों, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, तो चेन रूल की आवश्यकता होती है। ये चेन रूल क्या है, चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहता है कि f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो v के रिस्पेक्ट में, और फिर v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो x के रिस्पेक्ट में, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, वही f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। यहाँ पे मैंने वही किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन y है जो कि तीन फंक्शनों के मिलने से बना है, दैट मीन्स y जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है। अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव निकालेंगे g के रिस्पेक्ट में, उसके बाद g का डेरिवेटिव निकालेंगे h के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद h का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तीनों का फिर से प्रोडक्ट निकालेंगे और वही क्या कहलाएगा, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। तो ये मेरा चेन रूल था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी को इस फॉर्म में राइट डाउन किया जा सकता है, और इसके लिए मैंने क्या किया है, तो vx को t मान लिया है, vx को t मान लिया है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि du बाय dv और dv बाय dx दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। इस u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी चेन रूल एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम लोग t इज इक्वल टू vx मान लें तो उस केस में u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और फिर से t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे। यही क्या कहलाएगा, तो f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। दिस इज नोन एज चेन रूल। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रूट x एक फंक्शन है, और आप देख सकते हो कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दो फंक्शन कंटेन है, एक साइन फंक्शन और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन, और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं। अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का हेल्प लेंगे। ये चेन रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे यही हम लोग देखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट जो फंक्शन है वो u ऑफ v है साइन v, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, और इसमें हमने देखा कि दो फंक्शन है, साइन फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन। हमने मान लिया कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो मेरा u है, दैट मीन साइन v, और सेकेंड फंक्शन मेरा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको मैंने vx मान लिया, दिस इज रूट x। अब हम लोग क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स साइन v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो cos भी हो जाएगा। ये आप 11th में पढ़ के आए हो। और रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x आ जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो du बाय dv इंटू dv बाय dx, ये प्रोडक्ट रूल से आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो du बाय dv का वैल्यू क्या है, cos b, और dv बाय dx का वैल्यू क्या है, तो दिस इज 1/√x। साथ ही साथ v का वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या था, दिस इज रूट एक्स, दैट मीन्स cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, और यही क्या कहलाएगा, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल के बारे में जानते हैं। ये प्रोडक्ट रूल के बारे में एक्चुअली में आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो। यहाँ पे क्या कहता है
कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स दैट मीन्स यू इंटू वी, जहाँ पे यू और वी दो फंक्शन है एक्स का और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मों में हो। अब क्या करना है, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसके अनुसार क्या कहता है कि आप u को बाहर करो और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए थे आप उसको बाहर करो और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जो होगा वो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा, और यही क्या है, तो प्रोडक्ट रूल है। अब हम लोग डिवीजन रूल के बारे में जानते हैं। कहता है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स, that means u divided by v, then find the derivative or differentiation of u by v, that means differentiation of fx with respect to x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन रूल से आप v को बाहर करो, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है आप उसको बाहर करो और इसका दैट मीन्स न्यूमरेटर u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो। उसके बाद जिसको डिफरेंशिएट आप किए हो उसको बाहर करो और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लो, होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर ले लो। तो ये प्रोडक्ट रूल को इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप ये सारे रिजल्ट को एक्चुअली में क्लास 11th में पढ़ के आए हो और यहाँ पे ये वेरी वेरी हेल्पफुल है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को करने में। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, जहाँ पे n जीरो नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ c, जहाँ पे c कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे तो जीरो आएगा। साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x in with respect to x minus cosec x into cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x with respect to x, a का पावर x into log a, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to x, this is 1 by x where x should be not equal to 0 and x should be greater than 0। आप ये सारे फॉर्मूलाज को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव प्रूव भी कर सकते हो और मैंने प्रूव करके बताया था क्लास 11th में। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू यू एक्स, यहाँ पे c जो है वो कोई कांस्टेंट है और u जो है वो x का कोई फंक्शन है, तो उस केस में कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स c बाहर आ जाता है और जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है x के रिस्पेक्ट में। e का पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी e का पावर x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, फॉर्मूला था, आप इसको रिमेंबर कर लो क्योंकि ये वेरी वेरी हेल्पफुल होगा डिफरेंशिएशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू।